अधिकांश हम देखते हैं कि आप सभी लोग जाते हैं विद्यालयों में, छात्र संख्या गिर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि हमारे जो परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं उसके लिए भी हमारे पास कोई योजना नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं वहां पर 1000 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक वही उतने कम। तो एक इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए जहां बच्चे अधिक हैं, वहां पर शिक्षकों का स्थानांतरण आसानी से किया जाए, वहां पर पदों का सृजन किया जाए। कम से कम हम अपने परफॉर्मिंग स्कूल्स को तो बचा पाएं। ऐसे ही एससीईआरटी और डाइट्स का पुनर्सशक्तिकरण करने की हमें आवश्यकता है। एनईपी में बहुत सारे दायित्व, गुणवत्ता का जो दायित्व है वो एससीईआरटी और डाइट को दिया जाता है। कई बार अब अगर आप शासन स्तर पर बैठकों में जाएंगे तो वहां पर जब शिक्षा गुणवत्ता की बात आती है तो बोलते हैं कि ये तो हमारे यहाँ अलग निदेशालय है, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, इसके बारे में वो बताएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये सब एक इंटीग्रेटेड होते हैं। तो एससीईआरटी और डाइट का जो दायित्व है 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, पाठ्यचर्या विकास एवं शैक्षणिक नेतृत्व के उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए तथा विद्यालयों के साथ उनका सतत अकादमिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार जो हमारे शिक्षक प्रशिक्षण और इसको हम कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रूप में लेते हैं। जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग इतनी बोरिंग या ऐसे नहीं होनी चाहिए कि करने के लिए करना है, ये क्लासरूम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसकी जो सोच है, इसकी जो थीम है, ये उसी तरीके से अगर हम इसको डिजाइन करें और एग्जीक्यूट करें तो तभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी। एक और हमारे उत्तराखंड में बहुत दुखदाई, विद्यालयों के संदर्भ में एक दुखदाई कार्यक्रम भी चल रहा है या प्रोग्राम है। इसको हम बोल रहे हैं कि जो हमारे विद्यालय हैं जहां पर छात्र संख्या कम हो गई है, हर आदमी सीधे सीधे ये सोचता है कि हाँ भाई जब छात्र संख्या कम होगी तो विद्यालय बंद कर दिया जाए या इसको मर्ज कर दिया जाए। हम इसको जो है क्लस्टर के रूप में बोल रहे हैं। विद्यालयों में छात्र संख्या कम है तो हमें उसको सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए। तो इस संबंध में हमारा मत है कि विद्यालय केवल भवन नहीं होता है, ये स्थानीय समाज, संस्कृति, समुदाय एवं भविष्य की पीढ़ियों का शैक्षिक केंद्र होता है। अतः विद्यालयों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। क्लस्टर के नाम पर विद्यालयों का विलय अथवा बंद किए जाने के स्थान पर उन्हें शैक्षणिक, आधारभूत एवं मानव संसाधनों की दृष्टि से सशक्त बनाया जाए। जरूरत क्या थी? न्यून छात्र संख्या के प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय पुनर्जीवन योजना होनी चाहिए, जहां छात्र संख्या भी हो गई। अगर अब आज की तारीख में गांव में ऑलरेडी लोग कम है तो वहां का जो बच्चा वो कहां जाएगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनकी मजबूरी हो गई शहर में भी सरकारी स्कूल हैं, लेकिन दिक्कत होती है शहर को अफोर्ड करना। बच्चा यहाँ आएगा, उसका हजारों का जो है रहना खाना पीना ही चला जाएगा, तो बाकी खर्चा कहाँ से अफोर्ड करेगा? तो हमें एक प्रोग्राम चलाना चाहिए, स्कूल रिवाइटलाइज कैसे करें, रेदर देन कि हम जो है इनके मर्जर की ओर, क्लस्टर को देखें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यालयों का संरक्षण केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं बल्कि पलायन रोकने, ग्राम्य जीवन को सशक्त बनाने और राज्य के संतुलित विकास का प्रश्न है। सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या का समाधान। अक्सर आप सुनते होंगे गुरुजी पढ़ा नहीं रहे हैं, अब छात्र संख्या गिर गई तो उसके लिए एकल जो है गुरुजी थोड़ी जिम्मेदार हो जाएंगे। ये एक मैनेजमेंट है और ये फाइनल आउटकम है कि हमारे यहाँ छात्र संख्या गिर रही है। बहुत सारे इसके कारण हैं। घटती छात्र संख्या के कारणों जैसे पलायन, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापकों की कमी, शिक्षकों का अभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं एवं सामाजिक विश्वास का, सोसाइटी को ट्रस्ट नहीं है ना, का वैज्ञानिक विश्लेषण कर राज्य स्तर पर कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। हमें चॉइस बनना पड़ेगा, हम मजबूरी नहीं है, हमें चॉइस बनना पड़ेगा। तो इस दिशा में एक ठोस रणनीति की जरूरत है, ठोस प्लानिंग की जरूरत है। हो सकता है वो प्लानिंग 2 साल बाद, 3 साल बाद सामने हमें दिखे, लेकिन हमें इसको प्लान करना चाहिए। समय पर पाठ्य पुस्तकों एवं शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। प्रत्येक और समय पता है कि जब किताबें हम ही छाप रहे हैं तो ये समय पर विद्यालयों में मिलनी चाहिए ना। हमें पता है हमें विद्यालय को क्या क्या देना है। 1 साल पहले पीएबी में, एडब्ल्यूपीबी में बजट अप्रूव हो जाता है, सब कुछ पता है। तो इसकी तैयारी हमें इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसी शिक्षा सत्र शुरू होता है बच्चे को वो सारी चीजें मिल जाए जो हम उसे उपलब्ध कराते हैं विभाग की ओर से। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी एवं विद्यालय को पाठ्य पुस्तकें, प्रयोगशाला सामग्री, खेल सामग्री तथा अन्य आवश्यक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। एक और क्षेत्र जो तीसरा मुझे लगा कि एक तीसरा ऐसा क्षेत्र है जो हमारे डिपार्टमेंट पर जिन पर चर्चा होनी चाहिए वह है डिजिटल सुशासन एवं प्रशासनिक सुधार। हम अधिकांश विद्यालय इस बात से परेशान है कि हर दिन डेटा मांगा जाता है, एक फॉर्मेट आ जाता है, आप उसमें डेटा भरिए। तो एक बार डेटा उसका बहुत बार आप उपयोग कर लीजिए। हमारे पास विद्या समीक्षा केंद्र बनाया गया है करोड़ों के बजट के साथ। तो जो वन टाइम डेटा पॉलिसी है, हमें एक इस तरीके की पॉलिसी लागू करनी चाहिए। विद्यालयों से एक ही प्रकार की सूचनाएं बार बार प्राप्त करने की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। विद्यालय समीक्षा केंद्र का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। विद्या समीक्षा केंद्र को राज्य का एकीकृत शैक्षणिक डेटा एवं विश्लेषण केंद्र बनाया जाए ताकि अधिकांश सूचनाएं विभाग वहीं से प्राप्त करे तथा विद्यालयों पर अनावश्यक डेटा प्रेषण व संकलन का बोझ न हो।
इसके अलावा सुरक्षित डिजिटल सेवा अभिलेख, हम ऑनलाइन के नाम पर इतने इमेच्योर, इतना वीक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं कि हर बार हम जो है ऑनलाइन एसीआर भरते हैं, फिर एक आदेश आ जाता है कि आप इसको पुनः भरिए। तो जो ऑनलाइन प्रस्तुत सेवा एवं अन्य सेवा अभिलेखों के सुरक्षित डिजिटल संरक्षण, उनकी ट्रैकिंग एवं सत्यापन की एक समेकित व्यवस्था विकसित होनी चाहिए। समयबद्ध निस्तारण प्रणाली, ये सब जगह है, इसको हम रेड टेपिज्म बोलते हैं, यानी कि अनावश्यक देरी। शिक्षा के प्रत्येक सेवा प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रत्येक स्तर पर समय सीमा निर्धारित की जाए तथा ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित कर अनावश्यक विलंब समाप्त होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सशक्त विधि प्रकोष्ठ, अगर हम आज की तारीख में शिक्षा या शिक्षकों के मुद्दों में, विशेष रूप से शिक्षकों के मुद्दों को जब हम देखते हैं तो ये आधे से ज्यादा कोर्ट में लंबित हैं। अब जब हमें पता कि पिछले 5-6 वर्षों से किसी न किसी मामले पर स्टे है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने डिपार्टमेंट में एक्चुअल में किस तरीके के मैन पावर की जरूरत है जो हमारे समस्याओं का निस्तारण कर पाए। पदोन्नति, वरिष्ठता, वेतन निर्धारण व सेवा संबंधी लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभावी संचालन एवं न्यायालयीन आदेशों के समयबद्ध अनुपालन हेतु निदेशालय स्तर पर विशेषज्ञ विधि प्रकोष्ठ स्थापित होना चाहिए।